अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस के मिशन चबूतरा मुहिम एक बार फिर, इस बार सिर्फ 68 नौजवान ही गिरफ्तार। इसका मतलब पुलिस का ये मिशन कामयाब, नौजवान खौफ का शिकार। अक़लियती स्टडी सर्कल की जानिब से मुस्लिम तलबा को 45 रोजा मुफ्त तरबियत, मोहम्मद ख्वाजा का बयान। उन्होंने बताया कि ग्रुप 4 और VRO के लिए ये मुफ्त कोचिंग हुकूमत की जानिब से है। मोसरा में पुलिस का कार्ड एंड सर्च प्रोग्राम, कमिश्नर पुलिस की निगरानी में 400 मकानात की तनकीद, 33 बाइक्स, 9 ऑटोज, 2 कारें और अजनबी अफराद पुलिस की तहवील में। कमिश्नर ने कहा कि अवाम मोहतात रहे। वार्डों में तरक्याती काम ही काफी नहीं, वार्ड की खूबसूरती के लिए भी कुछ करना लाज़िम। बोधन वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मीर नजीर अली का दिलचस्प एहसास, उन्होंने खजूर और नारियल के दरख्त भी लगवाए। अब पेश है खबरों की तफसील। मोसरा में पुलिस का कार्ड एंड सर्च, 400 मकानों की तलाशी, 31 मोटरसाइकिल, 9 ऑटोस और 2 कारों को नंबर प्लेट और कागजात न होने पर तहवील में ले लिया गया। साथ ही अजनबी अफराद को भी हिरासत में लिया गया। वर्नी मंडल के मौजा मोसरा में आज अलग सुबह अचानक ही पुलिस ने जबरदस्त तलाशी मुहिम चलाई। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया की निगरानी में पुलिस की भारी जमीयत ने मौजा मोसरा को पूरी तरह मुहासरा बंद कर लिया था और फिर 400 मकानों की तलाशी ली। इस मौके पर गाड़ियों के कागजात की भी तनखी की गई और सही कागजात मौजूद न रहने पर 33 बाइक्स, 9 ऑटोज और 2 कारों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इस मौके पर पुलिस ने बाज मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया जो गांव के अफराद के लिए अजनबी थे। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और बगैर कागजात वाली मोटरसाइकिलों को भी तहवील में ले लिया। ये तलाशी मुहिम 4 से 6 घंटे जारी रही। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अगर आप लोग गाड़ियां रखो तो उसके कागजात सही होने चाहिए, बसूरत दिगर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने अजनबी अफराद को अपने मकान या गाड़ी देने से सख्ती से मना किया और कहा कि अगर अजनबी से कोई मुजरिमाना हरकत सरजद होती है तो उसके साथ उस गाड़ी या मकान के मालिक पर भी शक की स्वीच जाएगी और उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपना मकान किराए पर देने से कबल उसकी मुकम्मल शनाख्त हासिल कर ले और उसका आधार कार्ड और फोटो जरूर हासिल कर ले। దృష్టిలో ఉన్నది। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్న ఒక మాట, కార్డన్ సర్చ్ అంటే ఏంటి, దేనికోసం ఇది? కార్డన్ సర్చ్ టెక్నికాలిటీ అంటే కార్డన్ సర్చ్, కార్డన్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో అంటే మొత్తం చుట్టూ ఒక్కొక్క పికెట్ పెట్టి బ్లాకింగ్ చేయడం, సర్చ్ అంటే చూడడం। అంటే దేనికోసం సర్చ్ చేయాలి, దేనికి కార్డన్ ఉద్దేశం అంటే ముఖ్యమైన ఈ సమాజంలో నేరం చేసే వాళ్ళు కానీ, తప్పు చేసే వాళ్ళు కానీ, చట్ట విరుద్ధంగా పని చేసే వాళ్ళు కానీ, कानून के खिलाफ जो लोग जाते हैं, गलत काम जो करते हैं, వాళ్ళకి ఒక పకడ్బందీ కోసం కార్డన్ సర్చ్ అట్లా వాళ్ళు ఉంటే, ఇప్పుడు నేరం అంటే రకరకాలు ఉంటాయి। చిన్న నేరం చెప్పాలంటే బండిలో కాగితం లేదు, నంబర్ ప్లేట్ లేదు, అది కూడా నేరం, అది కూడా చట్టవిరుద్ధంగా, అది కూడా ఇల్లీగల్, కానీ అంత పెద్ద కాదు, చిన్నది, దానికి ఫైన్ పడితే ఏదో ఒకటి। పెద్ద నేరం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, రాబరీస్ ఉన్నాయి, దోపిడీ ఉన్నాయి, మర్డర్స్ ఉంటాయి, అట్లా ఉంటాయి। ఈ మధ్యలో కొన్ని అయితే पुलिस ने अचानक ही फिर से मिशन चबूतरा मुहिम शुरू की। इस बार साबिक के मुकाबिल कम नौजवान गिरफ्त में आए। इसका मतलब पुलिस की मुहिम कामयाब हो रही है, नौजवानों में खौफ बनता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हम दहशत फैलाना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि नौजवानों की इस्लाह हो। निजामाबाद पुलिस ने एक बार फिर अचानक ही मिशन चबूतरा मुहिम का आगाज किया। 18 अगस्त की रात 11 बजे के बाद से चौराहों, होटल्स और सड़कों पर आवारा गर्दी करते नजर आए नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कल गिरफ्तार होने वाले नौजवान की तादाद 68 थी, जो साबिक के लिहाज से बहुत कम थी। साबिक में पुलिस ने 200 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में लिया था। इस बार सिर्फ 68 नौजवान ही गिरफ्तार हुए हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस का ये मिशन इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हो रहा है और नौजवानों में खौफ पैदा हो रहा है। पुलिस का कहना है कि वो नौजवानों को दहशत का शिकार बनाना नहीं चाहती, बल्कि चाहती है कि नौजवानों की इस्लाह हो और वो रातों को देर गए तक बाहर न रहें। रात के वक्त किसी तनाज़े की सूरत हाल नौजवानों के जानों का भी नुकसान हो चुका है, लिहाजा ऐसे वाक़यात का इआदा न हो, लिहाजा ये सख्ती की जा रही है। इस मुहिम को अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल हो रही है और पुलिस की सताइश भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि रात के वक्त किसी भी सूरत में नौजवानों की आवारा गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आइंदा गिरफ्तारी की सूरत में मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही रात देर गए तक खुले रखे जाने वाले कारोबारों के खिलाफ भी सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। पुलिस ने नौजवानों के सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों के तर्ज अमल में नजर रखें और रातों को बाहर ना रहने दें। సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం నిన్న నైట్ 11 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు ఆపరేషన్ చబూతరా అనే ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయాలి. ఇది ముఖ్యంగా ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నామంటే రాత్రి వేళల్లో యూత్ పిల్లలు ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేసుకుంటా మద్యానికి బానిసై చెడుల వాళ్ళకి అలవాటు పడి సిగరెట్లు తాక్కుంటా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్న విషయం మా దృష్టికి వచ్చాయి. వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయడానికి, కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి ఆపరేషన్ చబూతరా అనే ప్రోగ్రామ్ని నిజామాబాద్ కమిషనరేట్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా నిన్న నైట్ 3 టౌన్ పోలీస్ లిమిట్స్లో ఈ ఆపరేషన్ చబూతరా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో దగ్గర 60 మంది పిల్లలు రాత్రిపూట రోడ్ల మీద తిరగడం గుర్తించినాం. వాళ్ళందరినీ ఫంక్షన్ హాల్లో పెట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని పిలిపించేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వీళ్ళకి तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल की जानिब से वीआरओ और ग्रुप 4 के लिए 45 रोज़ा मुफ्त तरबियत। रियासती कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ख्वाजा का बयान। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अक़लियती तलबा को खुसूसी तरबियत फराहम करने के लिए इस स्टडी सर्कल का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने इस्तिफ़ादा की तलक़ीन की। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की जानिब से वीआरओ और ग्रुप 4 की मुफ्त कोचिंग का तबारक स्कूल हताई स्ट्रीट में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से हुकूमत उम्मीदवार तलबा को मुफ्त तरबियत फराहम करने का एहतमाम कर रही है। स्टेट कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी स्टडी सर्कल मोहम्मद ख्वाजा ने बताया कि क़ब्ल इसके के ग्रुप 4 और वीआरओ के तकर्रात के लिए इंटरव्यू तलब किए जाएं। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तरबियत फराहम की जाए। इस ताल्लुक से ऐलान के बाद 90 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन दरख्वास्त गुजार उम्मीदवारों में तरबियती मवाद पर मुश्तमिल किताबों की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मौजूद लेक्चरर व करस्पॉन्डेंट तबारक स्कूल मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से किताबों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने उम्मीदवारों से कहा कि मौका मुनासिब है, गुंजाइश और मौका मौजूद है और मौके मौजूद है, लिहाजा उम्मीदवार पूरी दिलचस्पी के साथ इम्तिहान के लिए तैयारी करें और किसी किस्म की कोताही या गफलत का मुजाहरा ना करें। मोहम्मद ख्वाजा ने कहा कि हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल की तश्कील अमल में लाई है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद फहीमुद्दीन जिलाई कोऑर्डिनेटर हैं, जिनकी निगरानी में तबारक स्कूल में जुमला 45 दिन हुकूमत की जानिब से मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने इससे भरपूर इस्तिफादा की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मोहम्मद कलीम, मुन्नू व दीगर शरीक थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस तबारक स्कूल में, हाई स्कूल में वीआरओ और ग्रुप 4 की फ्री कोचिंग माइनॉरिटीज़ के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत एहतमाम किया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 जून को इसका नोटिफिकेशन दिया था वीआरओ और ग्रुप 4 के लिए। तो उसकी कोचिंग के लिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से सारी रियासती सतह पर पुराने अजला में कोचिंग का अहतमाम किया गया। उसी ज़िम्मन में निज़ामाबाद को एक सेंटर दिया गया था जो इस स्कूल में अलॉट हुआ। नोटिफिकेशन फ्री कोचिंग के लिए इस स्कूल से इशू किया गया था। 90 एप्लीकेशंस तलबाओं ने यहाँ पे अप्लाई किया। 90 स्टूडेंट्स को 45 डेज़ के लिए 45 दिनों के लिए फ्री कोचिंग जो सिलेबस टीएसपीएससी ने ग्रुप 4 और वीआरओ के लिए अनाउंस किया था, उस सिलेबस के ऊपर 45 डेज़ की फ्री कोचिंग माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से इस स्कूल में अरेंज किया गया। निज़ामाबाद जमीयतुल कुरैश के वफ़द ने सैयद गफूर कुरैशी की क़ियादत में एम राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट को तहनीत पेश की।
गफूर कुरैशी ने बताया कि राजेंद्र रेड्डी एक मुखलिस और गरीब दोस्त इंसान हैं। उनकी हर कामयाबी गरीबों के लिए कारामद साबित होगी। उन्होंने मजीद कामयाबी और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निजामाबाद जमीयतुल कुरैश के एक वफ्द ने सदर सैयद गफूर कुरैशी की क़ियादत में तेलंगाना बार कौंसिल के 9 मुंतखब रुकन एम राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट के मकान पहुंचकर उनकी गुलपोशी की और उनको दिली मुबारकबाद पेश की। राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट अवाम के मुख्तलिफ हलकों में जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं। उनकी खिदमत से कई तंजीमें इस्तेफादा करती है और हर तंजीम में उनके मदह मौजूद है। हाल ही में उन्होंने तेलंगाना बार कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और भारी अक्सरियत से रुकने मुंतखब हुए थे। उनकी कामयाबी पर हर गोशे से जबरदस्त मसरत का इजहार किया गया और उनकी तहनीत का सिलसिला जारी है। निजामाबाद जमीयतुल कुरैश की जानिब से भी उनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। गफूर कुरैशी ने बताया कि राजेंद्र रेड्डी एक हमदर्द इंसान है। वो गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए अपनी मुफ्त खिदमत फराहम करते हैं। हसास मौक़ों पर उनकी रहनुमाई हौसला अफजा साबित होती है। गफूर कुरैशी ने उनकी कामयाबी को खुश आइन करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल में वो बार एसोसिएशन के मजीद अहम ओहदों पर फाइज होंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी फहीम कुरैशी, नायब सदर सलीम कुरैशी के अलावा इरफान कुरैशी, इमरान कुरैशी व दीगर मौजूद थे। जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी की तरफ से मेरी जो इज़्ज़त अफजाई की गई है उसके लिए मैं फरूक साहब, फ़हीम साहब और उनके साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और निज़ामाबाद से तेलंगाना जो हासिल हुआ उसके बाद पहली बार कौंसिल, स्टेट बार कौंसिल में मैं जीत हासिल करना मेरा एक किस्मत है और ये निज़ामाबाद वकीलों का मेरा जो साथ दिए उन लोगों का भी शुक्रगुजार। एक खानगी स्कूल में जॉब मेले का इनेकाद। निजामाबाद के अलावा दिगर अजला के नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। मेले के जिम्मेदार विजय भास्कर ने बताया कि इस जॉब मेले के जरिए 1200 नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया जाएगा जो एसएससी से पीजी तक की तालीम के अहल होंगे। आरटीसी बस स्टैंड निजामाबाद के करीब वाक़े एक खानगी स्कूल में जॉब मेला मुनाकिद किया गया। इस जॉब मेले में जिला निजामाबाद के अलावा दिगर अजला के भी नौजवान शरीक हुए। जॉब मेला कमेटी के निगरान विजय भास्कर ने बताया कि इस जॉब मेले का मकसद नौजवानों में बेरोजगारी का खात्मा करना है। इस जॉब मेले के तहत 1200 नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया जा रहा है। इस जॉब मेले के जरिए एसएससी से लेकर पीजी तक के तलबा के लिए उनकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से जॉब्स फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने भरपूर इस्तेफादा करने की नौजवानों से ख्वाहिश की। మెగా జాబ్ మేళా కండక్ట్ జరిగింది। ఇక్కడ 18 పైగా కంపెనీలు ఇక్కడికి వచ్చాయి। వీళ్ళ 18 కంపెనీల్లో నియర్లీ ఏమైనా 1200 పైగా పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ। సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు। ఇంట్రెస్ట్ సెలక్షన్ జరుగుతుంది। ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ సెలక్షన్ మొత్తం అయిపోయినాక ఎవరెవరు సెలెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ సాయంత్రం కానీ రేపు కానీ అందరికీ కాల్ చేయడం జరుగుతుంది। रोजगार से कई खानदानों को मरबूत करने वाले मेपमा वर्कर्स खुद सही रोजगार से महरूम। हमें इंसाफ व हुकूक फराहम किए जाएं। वर्कर्स का मुतालबा। उन्होंने बताया कि हम 47 दिन से एहतजाज कर रहे हैं लेकिन हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। धरना चौक पर मेपमा वर्कर्स का एहतजाज 47 दिन से जारी है मगर अब तक उनकी तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से ये वर्कर मायूसी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी खिदमत नाकाबिल फरामोश है लेकिन हमें हमारी मेहनत का सही सिला नहीं दिया जा रहा है। हम कई खानदानों को रोजगार से मरबूत करने की खिदमत अंजाम देते हैं लेकिन अफसोस कि हम खुद सही रोजगार से महरूम हैं। उन वर्कर्स ने इंसाफ व हुकूक की फराहमी का मुतालबा किया और हुकूमत की नजरअंदाज करने की पॉलिसी की मजम्मत की। సర్వేలు అన్నప్పుడు కనబడుతున్నాము। మొన్న కేటీఆర్ సభకు మెంబర్లను పిలుచుకురండి మిమ్మల్ని పిలిచి మరి ఎమ్మెల్యే సార్ అడిగిండు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కనబడతలేము? అప్పుడు కనబడ్డాం కానీ మరి ఏమనుకుంటున్నది ప్రభుత్వం మా గురించి? అసలు మాకు వేతనాలు చేయాలనుకుంటుందా లేదా? మరి ఏ విషయము కేటీఆర్ సార్ మాకు ప్రెస్ ద్వారానన్నా చెప్తే బాగుంటుంది కదా। ఇగో 4 రోజులు అగో 10 రోజులు అగో వారం రోజులు అనుకుంటా మీరు సమ్మె విరమిస్తే చేస్తా లేకపోతే చెయ్యా అని చెప్తున్నాడంట మా ఓబీ। अब्दुल करीम बब्बू के जिला सदर अखिलती डिपार्टमेंट नामजद किए जाने पर उनको मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। एन रत्नाकर और सैयद नजीब अली एडवोकेट ने भी तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब्दुल करीम बब्बू ने मुस्लिम व अखिलती मसाइल की यकसवी के लिए सरगर्म होने का अज़्म जाहिर किया।
नेशनल हाई स्कूल खला रोड पर नौ नामजद जिला सदर अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बाबू ने गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में शरीक होने वालों में कांग्रेस रियासती कायद एन रत्नाकर, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, सैयद नजीब अली एडवोकेट, कायद कांग्रेस अशफाक अहमद खान पापा, सदर सिटी सेवा दल मोहम्मद अमर फारूक, उबैद बिन हमदान, अकबर नवाजुद्दीन व दीगर शरीक थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के उर्दू सहाफियों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर एन रत्नाकर और सैयद नजीब अली एडवोकेट ने अब्दुल करीम बाबू की शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो मुस्लिम व अखिलती मसाइल की भरपूर नुमाइंदगी वो एक्सवी के लिए सरगर्म जद्दोजहद करेंगे। अब्दुल करीम बाबू ने अपने बयान में उन तमाम अहबाब से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने उनको तहनीत व मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेकुलर अक़दार पर यकीन रखती है और हमेशा गरीब व मजलूम अफराद की हामी रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान रियासत में धोखाधड़ी और जानिबदारी का शिकार हो रहे हैं और उनसे किए गए तमाम इंतखाबी वादे अब तक भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो तमाम अक़लियती क़ायदीन को साथ लेकर मुस्लिम मसाइल की एक्सवी के लिए जद्दोजहद करेंगे। बोधन में शकरनगर के वार्ड नंबर 7 में काउंसलर मीर नज़ीर अली की काबिल सताइश कारकर्दगी। उन्होंने हरित हरम के पौधों के बाद अब नारियल और खजूर के दरख्त भी लगवाए और ये उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से किए ताकि उनके वार्ड में खूबसूरती का इजाफा हो और माहौल जाज़िबे नज़र बने। बोधन के वार्ड नंबर 7 के फाल व हरकियाती काउंसलर मीर नज़ीर अली उफ डब्बू ने अपने वार्ड के अवाम के लिए एक और खूबसूरत काम किया। हरित हरम प्रोग्राम के तहत शहर भर में पौधे लगाए जा रहे थे। उन्होंने भी कई मुकामात पर इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए, लेकिन साथ ही उनका मकसद और जुनून रहा है कि अवाम को बेहतर सहूलतों के साथ तफरी मरकज भी बनाया जाए और फिर उन्होंने पूरे जोश और वलवले के साथ शुगर फैक्ट्री बोधन के अहाते में नाकारा हो चुके निजाम फवारे को दुरुस्त करवाया और उसको रंग व रोगन से खूबसूरत और दीदा ज़ैब बना दिया। आज ये फवारा अपनी पूरी खूबसूरती के साथ जाजिब नजर बना हुआ है और यहाँ फिल्मों की भी शूटिंग की गई है। अब मीर नज़ीर अली ने एक कदम और बढ़ाया और इस फवारे से मुतासिल गार्डन में खजूर और नारियल के दरख्त लगाए ताकि ये दरख्त बड़े हों तो इस गार्डन और फवारे की खूबसूरती में इजाफे का सबब बने। मीर नज़ीर अली के अवामी खिदमत की वालेहाना जज्बे की हर गोशे से जबरदस्त सताइश की जा रही है। फिस्टुला फाइल्स का जर्मन लेजर के तहत कामयाब इलाज। डॉक्टर बालराज ने कहा कि इस मर्ज के मरीज इस इलाज से इस्तेफादा करें। बिशपली मंडल अन्नाराम गांव का रहने वाला प्रवीण गौड़ नामी शख्स 6 महीने से फिस्टुला फाइल्स मर्ज में मुब्तला था। प्रवीण इस मर्ज से 6 महीने से परेशान था। उसने जिले के बहुत से दवाखानों के चक्कर काटे, लेकिन प्रवीण को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। हाल ही में ऋतिक हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ है। प्रवीण ने उस हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया। वहां उसको डॉक्टरों ने बेहतर इलाज फराहम किया। इस मौके पर डॉक्टर बालराज ने कहा कि प्रवीण को जर्मन लेजर के तहत इलाज किया गया, बगैर दर्द और बगैर खून के इलाज किया गया है और डॉक्टर ने कहा कि मरीज इस इलाज से इस्तेफादा करने का इजहार किया। लेजर सर्जन అండ్ జనరల్ సర్జన్ ఆల్సో రిత్విక్ హాస్పిటల్లో నిజామాబాద్ కన్సల్టెంట్గా చేస్తున్నాను. మొన్న ఒక పేషెంట్ ప్రవీణ్ గౌడ్ అనే పేషెంట్ ఫిస్టులా, హిమరాయిడ్స్, ఫిషర్ ఈ 3 వ్యాధులతో బాధపడుతూ గత 6 నెలల నుంచి బాధపడుతూ పలు హాస్పిటల్లో వెళ్ళడం జరిగిందంట. అక్కడ ఏంటంటే సర్జరీ కంపల్సరీ చేయాలి, ఓపెన్ సర్జరీ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది చాలా హై ఫిస్టులా అనే ఉంది కాబట్టి ఆపరేషన్ కంపల్సరీ చేస్తేనే ఇది మంచిగా అవుతుందని చెప్పేసి అన్నారంట. కాకపోతే ఏంటంటే शहर के एक प्राइवेट होटल में आलमी फोटोग्राफी यौम मनाया गया। एक फोटो माजी की तमाम यादों को ताज़ा करती है। इस बात का इजहार रोटरी क्लब सदर सूबेदार ने किया। शहर के प्रगति भवन के पास एक प्राइवेट होटल में आलमी फोटोग्राफी यौम मनाया गया। ये प्रोग्राम रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के तहत रखा गया और इस प्रोग्राम में फोटोग्राफर्स की खिदमत को सराहा गया और उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर राजकुमार सूबेदार ने कहा कि एक फोटो से माजी की तमाम यादें ताज़ा हो जाती है और एक फोटो हमारे लिए बहुत काम आती है। एक फोटो हमारे पीढ़ियों तक चलती है और हमारे तमाम यादों को ताज़ा करती है। शहर के अभ्यासा स्कूल में स्वच्छ भारत और प्लास्टिक के बारे में मालूमाती प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तलबा ने
ड्रामे के जरिए मालूमात दी। शहर के मुबारक नगर में अभ्यासा स्कूल में हुकूमत की जानिब से पेश किए गए स्वच्छ भारत और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अभ्यासा प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्वच्छ भारत और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर तलबा ने कई ड्रामे पेश किए और ड्रामे के जरिए बताया कि स्वच्छ भारत कैसे मुमकिन है, हम साफ सफाई का ख्याल कैसे रखें। तलबा ने नाटक के जरिए मालूमात दी और प्लास्टिक से हमें क्या नुकसानात है वो मालूमात दी और आखिर में बताया कि ऐसे प्रोग्राम पेश करके हम अवाम को उसकी मालूमात दे सकते हैं। ప్రోగ్రామ్స్ చిన్న పిల్లలు నాటకాల రూపంలో మరియు నృత్యాల రూపంలో చేయడం జరిగింది. మీరు మా వంతు ఏదైతే సాయం చేశామో దాన్ని ఆచరిస్తారని మేము ఈరోజు అభ్యాస మహోత్సవం అనే ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేశాము. మేము ప్లాస్టిక్ని నిషేధించాలి, पर्यावरणाన్ని కాపాడాలి. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। पुलिस के मिशन चबूतरा मुहिम एक बार फिर, इस बार सिर्फ 68 नौजवान ही गिरफ्तार। इसका मतलब पुलिस का ये मिशन कामयाब, नौजवान खौफ का शिकार। अखिलती स्टडी सर्कल की जानिब से मुस्लिम तलबा को 45 रोजा मुफ्त तरबियत, मोहम्मद ख्वाजा का बयान। उन्होंने बताया कि ग्रुप 4 और VRO के लिए ये मुफ्त कोचिंग हुकूमत की जानिब से है। मोसरा में पुलिस का कार्ड एंड सर्च प्रोग्राम, कमिश्नर पुलिस की निगरानी में 400 मकानात की तनकीद, 33 बाइक्स, 9 ऑटोज, 2 कारें और अजनबी अफराद पुलिस की तहवील में। कमिश्नर ने कहा कि अवाम मोहतात रहे। वार्डों में तरक्याती काम ही काफी नहीं, वार्ड की खूबसूरती के लिए भी कुछ करना लाज़िम। बोधन वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मीर नजीर अली का दिलचस्प एहसास, उन्होंने खजूर और नारियल के दरख्त भी लगवाए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।